तो ये उस वीडियो का पार्ट 2 है। पार्ट 1 में मैंने आपको बताया था कि आपने डिसाइड करना है कि आपने ये वाला काम करना है या नहीं करना। उसके बाद जब आपने डिसाइड कर लिया कि करना है तो सबसे पहले आपने एक सेक्टर को चूज़ करना है कि आपने किस में काम करना है। फिर उस सेक्टर को और थोड़ा हम नैरो करेंगे, ये देखेंगे कि हमने प्रोडक्ट कौन सी चूज़ की है, हमने कौन सी प्रोडक्ट कस्टमर को सेल करनी है। जब हमने डिसाइड कर लिया कि फ़र्ज़ करें, मैं आपको सिर्फ मिसाल दे रहा हूँ, ज़रूरी नहीं है कि आपने भी यही प्रोडक्ट सेल करनी है। आपने अगर डिसाइड कर लिया कि मैंने जैसे देखा कि मैंने टी शर्ट सेल करनी है, मुझे टी शर्ट सेल करने में इंटरेस्ट है, मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छी प्रोडक्ट है और आगे मुझे एक अच्छा प्रॉफिट दे सकती है और इसके कस्टमर भी बहुत ज़्यादा हैं। इस तरीके से आपने अपनी प्रोडक्ट भी चूज़ कर ली कि आपने क्या सेल करना है। तो हमें ये देखना होगा कि वो सेल करने वाले लोग कितने हैं, वो कितनी ज़्यादा मार्केट में सेल हो रही है, उसकी डिमांड है या नहीं है। ज़रूरी नहीं है कि हम पहले सबसे पहले डिमांड देखें कि किसकी ज़्यादा डिमांड है, हम भी वो सेल करना शुरू कर दें। नहीं, आपने ये देखना है कि आपको क्या लगता है कि आपका किस चीज़ में इंटरेस्ट है। इंटरेस्ट के बाद आपने उसकी जो एक अच्छी प्रोडक्ट है वो चूज़ करनी है। वो चूज़ करने के बाद आपने उसको कैसे सेल करना है। अब जब मैंने ये देखा कि टी शर्ट मैं सेल करूँगा, तो फिर टी शर्ट सेल करने वाले तो और भी बहुत से लोग हैं, तो वो लोग मुझसे क्यों ऑनलाइन में परचेज़ करेंगे। या फिर मैं ये भी सोचूंगा कि टी शर्ट सेल करने वाली तो मार्केट इतनी ज़्यादा है, लोग तो बहुत आराम से किसी भी मार्केट में जाके टी शर्ट ले सकते हैं, तो मेरी टी शर्ट में ऐसी क्या ख़ास बात होगी कि लोग मुझसे ऑनलाइन परचेज़ करना पसंद करेंगे, बजाय ये कि वो मार्केट में जाके परचेजिंग करें या कहीं और से देखें, मुझसे क्यों लेंगे। ये चीज़ को आपने सबसे ज़्यादा नोट करना है, देखना है कि आपकी प्रोडक्ट जो भी है आपकी, उसको कस्टमर को लेना, कस्टमर क्यों प्रेफर करेगा, आपसे लेना क्यों प्रेफर करेगा, किसी और से नहीं। आपकी प्रोडक्ट में एक यूनिकनेस होनी चाहिए। तो फिर मैंने देखा कि टी शर्ट तो बहुत से लोग सेल कर रहे हैं, कहीं से भी मिल सकती हैं, लेकिन प्रिंटेड टी शर्ट, कस्टमाइज प्रिंट वाली टी शर्ट, प्रिंट ऑन डिमांड वाली टी शर्ट हर कोई सेल नहीं कर रहा। ये बहुत कम लोग सेल कर रहे हैं और जो सेल कर रहे हैं वो एक अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर रहे हैं। तो आप लोग भी इस तरीके से प्रिंट ऑन डिमांड के ज़रिए, यानी आप कस्टमर को ये बताइए कि ये देखें हमारे पास टी शर्ट में ये सारे कलर्स मौजूद हैं और ये सारे साइज़ मौजूद हैं। अब आप जो प्रिंट इस पे करवाना चाहते हैं वो हम आपको करवा के ऑनलाइन प्रोवाइड करेंगे। आपने अगर कोई फेस प्रिंट करना है, आपने पिक्चर प्रिंट करनी है, आपने नेम प्रिंट करवाना है, आपने कोई आपका इवेंट होने वाला है उसके लिए आपने प्रिंटिंग करवानी है और सब फैमिली मेम्बर्स की, फ्रेंड्स की एक साथ एक जैसे कलर की, एक जैसे प्रिंट की टी शर्ट करवानी है, इसको कहते हैं कस्टमाइज टी शर्ट प्रिंटिंग या फिर प्रिंट ऑन डिमांड टी शर्ट। या अगर आपने ज्वेलरी सेल करनी है तो ज्वेलरी में बहुत सी ज्वेलरीज तो मार्केट में आम मिल जाती हैं, लेकिन ज्वेलरी में कोई ख़ास ज्वेलरी होनी चाहिए जिसको आपको ऑनलाइन सेल करने में आसानी हो, परेशानी ना हो, लोगों को देखते साथ ही लगे कि यार ये यूनिक आइटम है, ये हमें परचेज़ करनी चाहिए। या फिर आजकल होम डेकोर की आइटम का बहुत ज़्यादा एक ट्रेंड चला हुआ है और चाइना से लोग परचेज़ कर रहे हैं होलसेल प्राइस में होम डेकोर की आइटम। चाहे आप अभी ज़्यादा मत परचेज़ करें, आप एक प्रोडक्ट जो है वो 5 की क्वांटिटी में, 10 की क्वांटिटी में, या जो भी उनकी मिनिमम क्वांटिटी है होलसेल में, वो आप परचेज़ करें। वो यूनिक आइटम होंगी, वो ऐसी आइटम होंगी जो यहाँ पाकिस्तान में नॉर्मली नहीं मिलती हैं। तो वो आप लेके अपने पास और उसको जो है वो ऑनलाइन में आप सेल करें। अब सेल कैसे करना है उसके भी सारे मेथड मैं आपको टाइम से बताता रहूँगा, तो आप वीडियो के साथ बस कनेक्ट रहिएगा। वीडियो को कहीं भी आपने मिस कर दिया तो आप एक ना एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट मिस कर जाएंगे और उसमें फिर आपको आगे जाके परेशानी आएगी। तो अब हमने सेक्टर भी सबसे पहले अपना डिसाइड कर लिया, हमने प्रोडक्ट भी जब डिसाइड कर ली कि हमने सबसे पहले किस प्रोडक्ट के साथ स्टार्ट करना है। देखें, हो सकता है कि जब आप ये सर्च कर रहे हो तो आपको बहुत सी प्रोडक्ट लग रही हों कि इस पे काम करना चाहिए, इस पे काम करना चाहिए। कुछ लोग ये भी सोचेंगे कि हम अचानक से या बिल्कुल स्टार्ट में ही 5 प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस कर देते हैं, तो आपने ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। आपने एक प्रोडक्ट से स्टार्ट करना है। एक प्रोडक्ट को आप एटलीस्ट 1 महीना दें, 2 महीने दें, 6 महीने दें। जब आपको लगे कि हाँ
कि ये प्रोडक्ट अब आपको बहुत अच्छे से समझ आ गई है, आपको सब समझ आ गया कि ये कहाँ से लेनी है, कहाँ सेल करनी है। उसके बाद फिर आप नेक्स्ट प्रोडक्ट पे जाएँ जब आपको प्रॉफ़िट भी होने लगे। इस तरीके से जब आप फ़ॉलो करेंगे स्टेप बाय स्टेप, तो आपको बीच में कोई परेशानी नहीं आएगी। आपको ये नहीं होगा कि इस प्रोडक्ट पे फ़ोकस करूँ या दूसरे पे फ़ोकस करूँ या तीसरे पे।